मेरी ज़ात को टुकड़ों में तकसीम करके और मेरी जिंदा लाश पर अपना नया महल तामीर करने वाला अब क्या लेने आया था मेरे पास। इस वक्त इसकी मोहब्बत कहाँ जा सोई थी। जब मैं गिड़गिड़ाती थी इसके पाँव पड़ गई थी कि रमीज़ मुझसे ना छीनो, मुझे तलाक मत दो, मेरे जुड़वा हाथों पर तरस खाओ। और इस वक्त रमीज़ कहाँ था कि जब मैं गिर पड़ी थी हॉस्पिटल जाया करती थी, और जब रातों को मैं उठ उठ कर बैठ जाया करती थी तकलीफ़ से। इस वक्त रमीज़ तो नहीं दिखा। 9 महीने मैंने इस कर्ब से गुजारे, पल पर रोई, तन्हाई से दोस्ती कर ली, और अब ये रमीज़ को यकीन हो चला है कि इसकी दूसरी मोहब्बत इसे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी औलाद की सूरत मैंने दी है। तो ये शख्स मेरी तरफ लौट आया है। नहीं रमीज़, मुझे क्या समझ रखा है, मैं इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। जो दाग तुमने इस मोहब्बत को लगाया है कैसे मिटा पाऊंगी इन चंद दिनों में मोहब्बत में। मेरे इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा। रमीज़, जो इस मोहब्बत के मातम पे आंसू में बहाती रही हूँ, अब कैसे मैं तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दूंगी। कैसे, मेरा दिल नहीं मानता रमीज़, मेरे बस में कुछ नहीं है। जो मकाम तुम इस दिल में रखते थे गंवा चुके हो। एक ही बात है, मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ कि तुम इस कदम से मैं पहले ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ, और मुझे मजबूत करने वाली मेरी औलाद है। वो आंसुओं से, बेबसी से आंखों में आंसू बहा रही थी, वो चट्टान बन चुकी थी। रमीज़, तुम्हारी ये बनावटी मोहब्बत जो कि सिर्फ़ अपनी औलाद की वजह से है, नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारे होते हुए भी बेवा जैसी ज़िंदगी गुजारती रही। क्यों ऐमन के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। मुझे माफ़ कर देना रमीज़, मेरा दिल पत्थर हो गया है तुम्हारी तरफ से। शाहनवार की आवाज़ की रोशनाकुन को इस अंदाज अंदर की जंग ने आज़ाद किया। सुनो, बदस्तूर मोबाइल पे कार्टून मूवी देख रहा था। बहन को इस नज़र देखा और प्यार करता हुआ फिर कार्टून देखने में मसरूफ़ हो गया। रचना इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, और बहते आंसुओं में मुस्कुराता चेहरा बहुत हसीन दुख लग रहा था। रमीज़ अचानक से जाने कहाँ से आ गया था। रमीज़, आखिर हुआ क्या है, आप बहुत बदल नहीं गए हैं। ऐमन ने रमीज़ को घूरा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, रमीज़ कंधे उचकाते हुए बोला। रमीज़, मैं देख रही हूँ, भाग भाग रुशना के रूम की तरफ जाते हैं। अब आप जाने ये बच्ची की मोहब्बत है या रुशना की पुरानी मोहब्बत जाग उठी है। ऐमन माथे पर तेवर लिए बोली। खुदा का खौफ करो ऐमन, हर हाल तरह से तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। क्या चाहिए, इस बेचारी से तो बात भी बहुत कम होती है। रमीज़ हल्की खफगी से बोला। बेचारी, ओह, तो मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ। एहसास हो गया आपको, आंखों में दुख रहा था। कुछ छुपा रहे हैं आप, ऐमन उंगली नचाते हुए बोली। इसका शौहर तो तुमने छीन ही लिया है, और क्या चाहिए इस बेबस के पास। रमीज़ के अल्फाज में नदामत थी। बस बस करें, शादी आपने मुझसे की है, मोहब्बत के दावे आपके, इश्क आपको हुआ था, पागल आप हो रहे थे, और मैंने रुशना से इसका शौहर छीना। अफसोस, सद अफसोस। ऐमन गुस्से में बोली। और जब मैं रूम में आता ना, वही बक झकझक, मुझे ऑफिस से नहीं आना चाहिए, ठीक है। रमीज़ पाँव पटकता हुआ कमरे से चला गया, और ऐमन वहाँ वहाँ रोने लगी। और यहाँ तो लड़ाइयाँ मामूल बनती जा रही थी। रमीज़ वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता था। इधर ऐमन की बातें जान जलाती थीं, और दूसरी तरफ रुशना इसकी मुस्कुराहट का खैर मकदम ना करती थी। वो कहीं का भी नहीं रहा था, पहले का ना दूसरी का। अब इसकी तैयारी देखकर ऐमन हैरान सी थी। कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोनू को घुमाने लेने जा रहा हूँ, स्कूल की छुट्टी है ना। रमीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। सीखते ही जैमन की बुझ सी गई। मैं ठीक सोच रही हूँ, ये बंदा वाकई तब्दील हो गया है। कहीं इसे अफसोस तो नहीं कि मुझसे शादी का। शायद ये पछता रहा है। तो क्या मोहब्बत इतनी जल्दी जहाज़ की तरह ख़त्म हो जाती है। मैंने भी तो ख़यानत की थी ना, शायद इसकी सज़ा मिली। लेकिन रमीज़ तो इस जुर्म में शरीक था, तो फिर वो कैसे खुश है। इसका जीना हराम क्यों नहीं हुआ। बेसुकून कर दूंगी मैं। ऐमन का चेहरा बता रहा था कि वो कदरे ख़तरनाक बात सोच रही है। हाय अल्लाह, मेरे हाथ जल गया। ऐमन ने चिल्लाने की आवाज़ पर रमीज़ किचन की तरफ दौड़ा था। ओहो, ये कैसे हुआ सब। रमीज़ परेशानी में बोला, और इसे रूम में लेकर आया इस वक्त, और कुछ नहीं मिला तो टूथपेस्ट हाथ पे मल लिया ताकि जलन कम हो। बाबा बाबा चलें। सोनू दहलीज पे खड़ा सोच रहा था। बेटा जान,
फिर चलेंगे, आपकी छोटी मामा का हाथ जल गया है। रमीज़ ऐमन के हाथ पर फूंके मार रहा था। ठंड पड़ गई अंदर तक। जब सुना घूमने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ऐमन के चेहरे पर इत्मीनान था, गोया हाथ जलना जलना अभी कम नहीं हुआ था। सुनो, चाय मिल सकती है? रमीज़ ने ऐमन से कहा। रमीज़, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और आप मुझे इस ठंड में किचन में भेज रहे हैं। ऐमन ने खुद को लिहाफ में छुपा लिया। रमीज़ को ऐमन से यही उम्मीद थी। धीरे से उठकर बाहर आया, देखा कि रुशना के कमरे की लाइट जल रही है। शहनवार की रोने की आवाज़ रात के सन्नाटे में भी गूंज रही थी। अरे, क्या अब तक सोई नहीं मेरी गुड़िया रानी? रमीज़ के लहजे में मिठास भर आई थी। जी, ऐसे ही सारी रात तंग करती है, अभी नहीं सोई, दिन भर सोएगी। फूफी जान कहती हैं 1.25 महीने के बाद इसकी रूटीन ठीक हो जाएगी। रुशना शहनवार को गोद में झुलाती हुई बोली। फूफो जान से तो मुलाकात ही नहीं होती आजकल, ऑफिस से इस कदर काम होता है, आते हुए सो जाता हूँ थक कर। रमीज़ ने बताया। तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ इसी को बताओ जहाँ ज़्यादा वक्त गुजारते हो। मैं तो तर्स खाकर रह जाने वाली बेबस मखलूक हूँ जो हर लम्हा शुक्रगुजार आपकी। मुझे मेरी ही घर में रहने दो। इजाज़त देकर आपने मुझे एहसान अजीम किया है। शहनवार को हाथ से थपथपाते रुशना सोच रही थी। रुशना, अगर बुरा ना मानो तो 1 कप चाय बना दो। शहनवार को हाथ तक मैं पकड़ लेता हूँ, रमीज़ मन्नत समानत करते हुए बोला। वो मक्कार औरत कहाँ है? इस वक्त मेरी याद कैसे आ गई? हैरत है। रुशना फिर सोच में थी। अरे, क्या सोचने लगी? रमीज़ ने रुशना के चेहरे के सामने हाथ लहराया। जी, बना रही हूँ। वो शहनवार को रमीज़ की गोद में देते ही रमीज़ के हाथ पे रुशना का हाथ झूल गया। कोई एहसास नहीं जगा। वो चुपचाप किचन की तरफ चली गई और अगले 10 मिनट में चाय का मग रमीज़ के हाथ में था। वो सोई हुई शहनवार को गोद में लेकर इसे बेड पर लिटा दिया, मगर बेड पर लगते ही शहनवार साहिबा फिर से चाह चुकी थी। मतलब बाबा की गोद में ही रहना है गुड़िया रानी को। रमीज़ मुस्कुराते हुए चाय का मग लेकर चले गए। एक निगाह रुशना पर डाली। किस कदर सोगवार सा चेहरा था ये! इसकी आंखों की रज्जगों का पैगाम देती थी। इसकी नाक सर्दी से सुर्ख हो रही थी, गोरी रंगत पीली दिखाई देती थी। दिल पे बोझ से लिए रमीज़ को कमरे की तरफ चल दिया। लाख चाहा कि वो रात शहनवार को गोद में लेकर गुजारे, मगर खुद के किए पर कुछ गलत फैसले हमको ही भुगतने पड़ते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? समझते हैं सो गई, मुझे पता नहीं चलेगा। जाएं, वापस क्यों आए हैं? रहें इसी के कमरे में, सच क्यों नहीं कहते? मुझसे तंग आ गए हैं, औलाद की खुशी नहीं दे सकी मैं आपको, इसलिए अब चुभने लगी हूँ। अगर वो इतनी ही अजीज़ थी तो मुझसे क्यों लाए ब्याह? ऐमन बराबर चीख रही थी। ऐमन, कुछ तो ख्याल करो, रात का वक्त है, आवाज़ दूर तक जाती है, क्यों इस तरह की बात का बतंगड़ बना रही हो? रुशना भी मेरी बीवी है, इसके कमरे में जाना कोई गुनाह का काम तो नहीं है। आई समझ, और इसका हक है कि मैं इसके साथ भी वक्त गुजारूं। जाने किस मिट्टी की बनी हुई हो, मनफी सोच हो और फजूल में फसाद करती हो। बस करो। सोनू पे बुरा असर पड़ेगा तुम्हारी यूँ चिल्लाने से, रमीज़ समझाते हैं कि अंदाज में बोला। रमीज़, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि आप इसके कमरे में जाओ, मुझसे नहीं होता ये। हक वक्त मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। बस कह दिया। ऐमन बोली। अच्छा, बेहतर होगा सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रमीज़ ने बात ख़त्म करनी चाहिए। नहीं, पहले वादा करें रुशना से बात नहीं करेंगे। ऐमन अब तक लड़ने के मूड में थी। ऐमन, मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? सुबह ऑफिस जाना है और रात तुम्हारे ताने तशने सुनूं। रमीज़ से दांत दबाते हुए बोला। दुआ करें मैं मर जाऊं ताकि आप आज़ाद हो जाएं। ऐमन ने तकिया लिया और सोफे पर लेट गई। अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमा, रमीज़ ऊपर देखते हुए बोला। रमीज़, रमीज़, मेरी बात सुने प्लीज़। रमीज़, दरवाज़ा खोलें। रमीज़, फूफी जान की हालत ठीक नहीं है। रुशना रमीज़ के कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए बोली। क्या मुसीबत है? कौन सा तूफ़ान आ गया है? आधी रात को रात वक्त देखते नहीं हैं। और रमीज़ की गर्दान। ऐमन दरवाजे पर रुशना को खड़ी देखकर बोली। देखो ऐमन, ये वक्त बन बातों का नहीं है। क्या वक्त है? रमीज़ को जगा दो बस। फूफी जान की हालत ठीक नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। रुशना की आंखों में आंसू थे। बीवी, जाओ यहाँ से, क्यों परेशान कर रही हो? वो और धब से ऐमन का दरवाज़ा बंद कर लिया। कृष्णा मायूसी वापस लौट गई और एम्बुलेंस कॉल की।
फूफी जान की शुगर और बीपी दोनों हाई हो चुके थे। रुशना गोद में बच्ची को और सोनू को एक ही उंगली पकड़े हॉस्पिटल में तनहा खड़ी थी। रात गुजरी, सुबह के 7 बज गए थे मगर घर से कोई नहीं आया था। मुसलसल गेट पर आंखें टिकी हुई थी, देख रही थी शायद अहमद ने रमीज़ को अब तक बताया ही ना हो, मगर वो क्यों कर रही है ये सब। रमीज़ तो इसकी मुट्ठी में है और मैंने तो कभी परवाह तक नहीं की। मुझे रमीज़ को कॉल करनी चाहिए, नहीं वो जागेगा तो देख लेगा ज़रूर के घर में कोई नहीं है और शायद अहमद के बताने पर वो हॉस्पिटल खुद ही आ जाए। रुशना का जहन ताने बाने बुन रहा था। रात भर हॉस्पिटल सर्दी में रहने से शनिवार को तेज़ बुखार हो गया था। इसे हल्की खांसी भी हो रही थी। ओए मेरे खुदाया, मैं क्या करूं, इधर फूफी जान बीमार हैं और इधर शनिवार की तबीयत परेशानी भी साथ है। रुशना आंखों में आंखें डाले आंसू आ गए थे। ये सब घर वाले कहाँ हैं जो आज तो शनिवार की रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। रमीज़ अखबार देखते हुए बोला। अहमद अनजान बनी स्लाइस पे बटर लगा रही थी। फूफी जान तो सुबह ही उठ जाती हैं। कहाँ है? रमीज़ हैरान होते हुए कुछ पूछ रहा था। मुलाजमा ने चाय रखते हुए बताया कि अम्मा को रात से हॉस्पिटल लेकर गई हैं और वो आपके कमरे का दरवाज़ा बजाती रहीं, मगर आप नहीं जागे तो वो खुद ही हॉस्पिटल चली गईं। क्या हद हो गई अमन, तुमने मुझे बताया तक नहीं। उफ मेरा खुदा। बाहर को भागा, गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में ही रोशना को कॉल की, जो हॉस्पिटल का नाम पूछा। रोशना ने बताया। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी दौड़ा दी और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर से बात करके मालूम पड़ा कि फूफी जान की हालत अब खतरे से बाहर है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रमीज़ के मुंह से फ़ौरन निकला। शनिवार अब तक बुखार में तप रही थी। रमीज़ ने शनिवार को गोद में लिया और दोनों कुछ ही देर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूम में थे। सर्दी लगने की वजह से शनिवार को दवाइयाँ लेकर रमीज़ ने बीवी बच्चों को घर छोड़ा और ख़ुद हॉस्पिटल में रहकर सोचने लगा, अमन किस कदर जालिम औरत है। अगर मुलाजमा ना बताती तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। मेरी बच्ची खुद बीमार पड़ गई, इसने इस औरत को समझने में गलती कर दी। बहुत बड़ी भूल हो गई। इससे शादी करके अपनी की गई गलती का खमियाजा भुगत रहा हूँ और ना जाने कब तक भुगतूंगा। निज़ाम दीन है कि सब सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो। मैं जब ऑफिस से वापस आऊँ तो मुकम्मल हो जाना चाहिए। रमीज़ ने चाय का सीप लेते हुए मुलाजमिन को हिदायत कर की, मगर रमीज़ ये सब, अहमद ने इस्तेकार किया, ये सब इसलिए कि तुम्हारे नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं है और ना ही मुझसे जुड़े रिश्तों की। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अलग रहूँ ताकि मेरे घर वालों को ने जो तुम्हें बेवकूफ़ी से अजियत से की बर्दाश्त की है वो इस तकलीफ़ से दो चार ना हो। मेरी नन्ही बच्ची तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गई। मैं नहीं चाहती कि घर वालों के बीच कोई आया और तुम शुक्र करो कि मैं बर्दाश्त कर गया हूँ, वरना हालत तो ऐसी ही थी कि 3 लफ्ज़ कहकर तुम्हें चलता करता। आई समझ, रमीज़ गुस्से में बोल रहा था। और मिस्टर रमीज़, वही 3 अल्फाज जो तुम मुझे घर ला के हुए अपनी बीवी थे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बेकार लगने लगे थे और अब वही घर वाले तुम्हें अजीज़ हो गए। मैं फालतू सामान हो गई। मौसम हो तो पल पल में बदलते हो। पहले फ़ैसला कर लो कि मोहब्बत और कौन फालतू, मगर शायद तुम फैसला करने से ना कर पाओ और लोगों को औरत को पाँव की जूती समझते हो। चाहे बदल ली, अमन बोली। रमीज़ दहाड़ा। आवाज़ नीचे आई ना देखने पर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। जा रही हूँ अपने रूम में, आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है। अमन धप धप पाँव मारती हुई अपने रूम की तरफ चल दी और रमीज़ को जैसे किसी ने फर्श से ज़ोर पे पटका हो। इस दिन आज भी रमीज़ की आंखों के सामने जब प्यार के नशे में धुत रमीज़ नई तवेली दुल्हन को लाया था और पूरी कोशिश में था कि रुशना घर छोड़कर चली जाए। इस वक्त मोहब्बत की ऐसी पट्टियाँ आंखों पे बंधी हुई थी कि कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वफा शार बीवी ना चांद सा बेटा, इस घर की जन्नत को खुद इसने जहन्नुम बना दिया था। रुशना के आंसू अभी भी इसके दुख दिखते थे और हौले हौले वक्त ने करवट ली थी तो सारे रिश्ते नज़र आने लगे थे। इसकी मुसलसल बेनायती की वजह से रुशना टूट चुकी थी। वो इसे कैसे मनाता, कैसे इसकी ज़ात की करचियाँ इकट्ठी करता। कभी तो रुशना को तरस आएगा मुझ पर, कभी तो मुझे मेरी तरफ पलटेगी, मुझे इंतज़ार करेगी। रुशना के होते हुए इसका कैसे इंतखाब कर सकता हूँ। सब बहुत गलत हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। रमीज़ को ऑफिस से आज फिर देर हो जाएगी। रुशना किचन में फूफी जान के लिए जो
दलिया बना रही थी। हदीस के मुताबिक बीमारी में तनवीला सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। इसने दलिया में थोड़ा दूध डाला और चमचा घुमाने लगी। शाहनवार की रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर फूफो जान को भी तो इसको देखना था। रज़िया छुट्टी पर थी, इसकी खाला फौत हो गई थी। घर में काम के इसके सर पर आन पड़े थे। नाज़मुद्दीन भी हाथ बटाना था, मगर ज़्यादातर अपने क्वार्टर में ही होता था। मैं सदके में कुर्बान मेरी जान। रचना ने रोते हुए शाहनवार को गले लगाया। पीछे मुड़कर देखा तो रमीज़ खड़ा था, हाथ में सोनू का बैग लिए। चार रुशना फ़ौरन संभल गई। लाओ मुझे दो, मैं सोनू का यूनिफॉर्म चेंज कर दूँ। रमीज़ ने बहुत प्यार से बच्ची को गोद में लिया। ओह मेरी जान, बाबा की परी, आ जाओ, वो मोहब्बत से बोल रहा था। सोनू, अरे भाग क्यों रहे हो, आओ ममा थक जाएंगी। अरे पकड़ लिया। और रुशना हंसती ही चली गई। बहुत अरसे बाद रुशना की हंसी की आवाज़ इस घर में गूंजी थी। रमीज़ के कान तरस गए थे इस आवाज़ को। वो मुस्कुरा रहा था। सुनो, माफ़ी मिल सकती है, गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो गई। तरस खाओ मुझ पर, मैं बहुत थक गया हूँ। माना मैंने ज़्यादती की है तुम्हारे साथ, मगर अब मैं इन गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ। मुझे सुकून चाहिए रुशना, अपनी फैमिली का सुकून, जो मुझे बदनसीब को मैसर नहीं। दिन भर थक कर ऑफिस से झमेलों के में फंस कर आता हूँ, घर आऊँ तो ऐमन की झिकझिक सुनने को मिलती है। मैं भी तो इंसान हूँ, थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरे हाल पर रहम खाओ ना। मेरा काम दबी हुई है और ना मेरे कदम इस एयर होस्टेस को देख कर डगमगाते। मेकअप तो की तहों के एहसास ने आरी चेहरा छुपा हुआ था। मैं पहचान न सका। तुम्हारे होते हुए बेवफा की पासदारी करनी चाहिए थी, मगर मैं रंगों में का धोखा खा गया। रमीज़ रोशना से ना जाने क्या क्या कह रहा था, और वो खलाओं में ना जाने कैसी गहरी सोच में चुप थी। और ऐसे ही सोचते जाने कब वो सोफे से नीचे गिरी थी। रुशना, ऋषि क्या हुआ, आंखें तो खोलो। रुशना शोर की आवाज़ से फूफी जान कमरे में आ गई। रुशना, खैरियत तो है? ये रुशना को क्या हुआ? अरे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? तो आंखें ही नहीं खोल रही। ये मैं बच्चों के पास हूँ, उठो, हिम्मत करो, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। अल्लाह, मेरी बच्ची, साबिर बच्ची। फूफी जान सब परेशान हो गई थी इस सारी सूरत हाल को देखकर। अगले ही लम्हे रमीज़ ने रुशना को बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर भागा। ट्रीटमेंट के बाद रमीज़ डॉक्टर के रूम में था। जी तो मिस्टर रमीज़, घर में कोई मसाइल चल रहे हैं? आपकी मिसेस की जहनी सदमे के ज़ेरे असर हैं, वो अब तक होश में नहीं आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ अंदर ही अंदर छुपाए रखते हैं दुख को, ऐसे सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं। बाज़ाहिर इनके साथ कोई ख़ास मसला नज़र नहीं आ रहा, मगर मसला तो है जिसके गहरे सदमे में है और ख़ुद से लड़ रही हैं। कभी कभार इंसान शदीद तन्हाई में इंसान इस कैफियत में आ जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी मिसेस का ध्यान रखें, वरना अगर ऐसे ही हालत रही तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी, और डिप्रेशन मरीज़ को अंदर तक खा जाता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, डॉक्टर साहब ने अपने अपना पेन टेबल पर रखते हुए कहा। जी डॉक्टर साहब, मैं सब समझ रहा हूँ। आप सदमे की वजह से खुद मैं हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका ख्याल रखूँ। प्लीज़ इनका ख्याल रखें। आप कब तक होश में आएंगी ये देखें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप दुआ करें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। पुरसुकून रखने के लिए इंजेक्शन लगाया है, अभी इनका उसके ज़ेर असर है। डॉक्टर समझाते हुए बोला। जी ठीक है, बेहतर। रमीज़ बाहर जाने लगा, सेट से उठा और आहिस्ता से चलता हुआ रूम के बाहर आ गया। बाहर कॉरिडोर में रखे सोफे पर जैसे गिर सा गया और फूट फूट कर रो दिया। या अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरे इश्क़ों को सेहत अता फरमा। अल्लाह ताला ये आप कहते हो ना कि दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। अल्लाह जी, मेरे दिल की आवाज़ सुनो, मुझे इससे गलती हो गई है। रुशना की हिफाजत फरमा, मेरी सारी ज़िंदगी रुशना कब तक बीमार पड़ी रहेगी और मुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह, आप शरक से भी करीब हो, मेरी दुआएं सुन लो, मेरी रुशना को सेहत और तंदरुस्ती अता कर दो। बेशक मैं ख़ताकार हूँ। रमीज़ जैसे गिड़गिड़ा रहा था, खुद पर आंखें मूंदे सूत पड़ी हुई थी। रमीज़ के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रमीज़ ने पीछे मुड़कर देखा। मिस्टर रमीज़, अभी आप जाए, मिसेस को घर भेज सकते हैं, अभी हॉस्पिटल नहीं। अगर अपनी ज़िम्मेदारी पर चाहते हैं तो ऐसा कोई अटैक तो नहीं है, एडमिट नहीं कर सकते, इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। घर इन्हें कैद तन्हाई है, ये सब इस वजह से हुआ है।
रमीज़ जैसे मुजरिम बना खड़ा हुआ था। जो शुक्र है कि रज़िया तुमने शक्ल दिखाई, वरना हम तो समझ रहे थे खाला के चालम के बाद ही आओगी। अच्छा सुनो, तुम्हारी रोशना आपी हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चों को ज़रा देख लेना। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है इस उम्र में कि बच्चों को भी देखभाल कर सकूं। और ऐमन तो वो तो ना ही होती इस घर में तो बेहतर था। सारा फसाद इसी की वजह से धरा हुआ है। पुप्पी अम्मा रज़िया के सामने रोने हुए रो रही थीं। अब घर में सुनने वाला कौन है था। अब रज़िया दुखी तो शुरू हो गई सारे दुख सुनाने। रज़िया शनावार का फीडर तैयार कर रही थी और सोनू के लिए खाना भी बना रही थी। और हाँ, कमरा बिखरा पड़ा है, ज़रा देख लेना। और बाहर लॉन में अखबार गिरा हुआ है, वो भी भेज दो मेरी बच्ची। ज़रा वो जो फुर्सत मिले तो एक कप चाय बना देना। सर दुख रहा है, रात भर की बच्ची सोई नहीं और ना जाने सोने दिया। मैं हिम्मत करके हमारी रोशना की, जो बच्ची को संभालती थी, घर को संभालती थी और बच्चों को भी देखती थी। सोनू सुबह नाश्ते स्कूल गया था, वैन आ गई थी। इसकी इसकी पसंद के नूडल्स बना देना, खुश हो जाएगा। पप्पू जान एक ही सांस में इतने बहुत सारे काम बता रही थी जिसे रज़िया मूड जैसे सब मिनटों में ही कर देगी। जी अम्मा, फीडर बना दिया है, आप बेबी को गोद में पकड़ो। पहले मैं आपको चाय बना के दे देती हूँ, बाकी काम बाद में। वो सादतमंदी से बोली, अल्लाह खुश रखे। लाओ दो मुझे बच्ची को। बहलती ही नहीं रोए जाती है, माँ को तलाश कर रही है बेमासूम। फूफी जान रुआंसी होकर हॉस्पिटल में कंधे पे हाथ रखे रमीज़ का बहुत पुराना दोस्त वलीद था। घर गया तो मालूम पड़ा कि रमीज़ हॉस्पिटल में है। अब रमीज़ के पास बैठा भाभी की तबीयत ख़राब की वजूहात सुन रहा था। और यार, कल घास चढ़ने गई थी कि वो दूसरी शादी कर बैठा, और अगर कर भी ली थी तो दोनों में इंसाफ रखता। हद है रोशना, भाभी के होते हुए तुझे दूसरी शादी की ज़रूरत पेश क्यों आई। अब हालात कैसे सुधरेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। जानता है कोई भी औरत शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम तो दोनों को में मोहब्बत थी। भाभी कैसे सहती तेरी बेवफाई। पूरी की पूरी साबित औरत तूने इनके सर पर लाकर बिठा दी। वलीद रमीज़ के पास बोल रहा था, बजाय इसके कि तुम मुझे कोई नेक मशवरा दो, कोई अब बताओ इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करूं। और जो रुशना बीमार पड़ गई है, ये अलग परेशानी है। रमीज़ सर पकड़े बोला, इसका बहुत आसान सा हल है, ऐमन को तलाक दे दो। वलीद ने इतनी खौफनाक बात चुटकियों में कह दी थी। कृष्णा, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। तुम वही हो ना बाखुदा, तो तुम वही हो ना, तुम मोहब्बत की थे मैंने। रुशना, आखिर कब तक मुझसे मेरी गलतियों की सज़ा पर सूली पे लटकाए रखोगी। मर जाऊंगा मैं तुम्हारी कसम। ज़िंदगी की तरफ लौटाओ, देखो इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। बच्चों को क्यों सज़ा दे रही हो, क्यों होठ सिए हुए हैं, क्यों चुप हो गई हो। बोलो तो कुछ, लड़ो मुझसे, शिकवे शिकायत करो, मगर यूँ चुप ना रहो, खुदा का वास्ता है। चुप तो तोड़ दो, मैं बहुत टूट चुका हूँ। रुशना, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। रुशना, खुदा के लिए। रमीज़ फूट फूट के रोती है। रुशना खलाओं में जाने क्या तलाश कर रही थी। वीरान सी आँखें, जर्द माइल चेहरा, बेतासुर आरी चेहरा, आँखों के गिर्द हल्के तन्हाइयों के डूबे हुए थे। मैं तो शायद बहुत दिनों से रुशना को ठीक से देख तक नहीं पाया। उफ, इतना बेखबर क्यों हो गया हूँ। वाकई मेरी गलती है, गलत, बिल्कुल मेरी गलती है। रमीज़ ने टेबल पर ज़ोरदार मुक्का मारा खुद पे गुस्से में, और साथ ही सिस्टर रूम में दाखिल हुई। जी आप ठीक तो हैं ना। रमीज़ गड़बड़ा गया था। जी मैं ठीक हूँ। गिलास हाथ से छूट गया था। रमीज़ ने बात बनाई। रोशना ठीक नहीं, वो बिल्कुल चुप हो गई थी। आप बताएं वो कब तक ठीक हो जाएंगी। रमीज़ उलझा उलझा बोल रहा था, देखें मिस्टर, कुछ वक्त लगेगा, आपकी भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है इनको। अगर ऐसे ही वो चुप रहीं तो मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी, और ऐसे मरीज़ों को हवास में लाने के लिए बिजली के शॉट लगाए जाते हैं। आप बस दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर रूम से जा चुकी थी और रमीज़ वहीं बुत बना बैठा हुआ था। रज़िया बच्ची को सुला रही थी। पप्पो जान रात भर ना सोई थी। जी अम्मा, अब बच्ची तो सो गई है। सोनू बाबा नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं। बोलते हुए हमने इनकी मम्मा को छुपा दिया है। रज़िया दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछती रही। हाँ मैं देख रही हूँ। रज़िया जाने कब से रुशना अंदर ही अंदर दुख पाल रही थी। ना जाने कुछ बताया क्या अब ज़बान पे
मुस्तकबिल लगाए बैठी है। मैंने तहज्जुद में बहुत दुआ मांगी है, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ऐसा करो, दोपहर के खाना भी का भी इंतज़ाम कर लो, हॉस्पिटल खाना जाएगा। बाबा आएंगे, निज़ाम बाबा आएंगे, रमीज़ घर पर नहीं है, आधा हो गया है मेरा बच्चा, इस हाल को रहम कर अल्लाह। फुप्पो जान ने चश्मा उतार कर बोली, उफ मेरा खुदाया, बच्ची जाने क्यों सोती ही नहीं, चीख रही है। रज़िया, सोनू का नाश्ता मुझे दे दो, मैं बहलाती हूँ इसे। फुप्पो जान ने चाटते हुए कहा। सोनू को अपने पास बिछा लिया। फुप्पो जान, लगता है बेबी के पेट में दर्द हो रहा है, जिस्म एकड़ा हुआ लग रहा है। रज़िया ने रोने की वजह समझते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो, सोनू और सब्ज सौंफ और सब्ज इलायची का कहवा बना दो, और हाँ, बड़ी इलायची के बीज भी डाल देना, और पुदीने के पत्ते भी, इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। पुप्पो जान हिदायत देते हुए बोली। रमीज़ खाने के बाद मुझे हॉस्पिटल ले चलो, ऐसा लगता है अरसे से बिटिया को देखे सारा दिन बच्चों में मसरूफ़ रहती थी। रज़िया इस वक्त चली गई। शुक्रिया के शनावार और सोनू सो रहे हैं। पुप्पो जान रमीज़ को ऑफिस से आते ही कह दिया। जी जी पुप्पो जान, मैं लेकर चलता हूँ, बस ज़रा चेंज कर लूँ, अभी आया। सुनो अच्छा सुनो, पुप्पो जान ने रमीज़ को रोका। जी कहें, रमीज़ सादतमंदी से बोला। ये शनावार की छोटी है, कभी सोते हुए उठ सकती है, तो बस ऐमन से ताकीद कर देना कि ध्यान रखे। और हाँ बेटा, बोल, रमीज से टाई खोलते हुए जवाब दिया। और हाँ, देर हो जाएगी। फुप्पो जान रुशना के रूम में थी, मगर ये क्या, रुशना ने तो कोई बात तक नहीं की, चुपचाप लेटी छत को घूरती रही। फुप्पो जान की तो और गैर हो गई थी। अल्लाह मेरी बच्ची को ठीक कर दे, और सूरतें पढ़ पढ़ के फूकती रहीं। रुशना का हाथ दबा कर बोली, रुशना इधर देखो मेरी तरफ। रुशना, सुन रही हो ना, इधर देखो, क्या हुआ मुझे बताओ, मुझे पता नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपाती हो, और ये सब, और ऐसा क्या हो गया है। तो चुप साध लिए। रुशना फुप्पो जान के हाथ दबाया। क्या रमीज़ की तरफ से परेशान हो, जानती हो वो किस कदर मोहब्बत करता है पगली, तू इसके बच्चों की माँ है, तुझसे तो कभी भी ताल्लुक़ नहीं रह सकता। मैं इसे देख रही हूँ, पागल हो पड़ा है इधर उधर, तुम हद करती हो। रुशना, बच्चों पे तरस नहीं आ रहा तुम्हें, शनावार ढूंढती है। फुप्पो जान ने चश्मा उतार कर आंखों में आंसू लिए साफ किए। बस बहुत हो गया, घर चलो अब। मेरा भी नहीं सोचा कि मुझे खाना कौन देगा, शाम की चाय की फ़िक्र कौन करेगा। बस आकर अस्पताल में रह गई हो, अपने साथ कोई न्यू करता है भला। जाओ बस, आ जाओ बस, मुझे तुमसे बात करनी है। फुप्पो की न्यू अचानक खफगी पर रुशना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। रमीज़ ने रूम में कदम रखा और ख़ुद को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जी दरअसल शुक्र। वो ज़िंदगी की तरफ दौड़ रही थी। फुप्पो जान, काश आपको पहले ही ले आता। वैसे कौन सी फूक मारी है आपने कि मोहतरमा मुस्कुरा उठी हैं। रमीज़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा करो, मुझे घर छोड़ दो, शनावार जाग गई होगी अब तक। फुप्पो जान रुशना को प्यार करते हुए उठ गई। जी चलें, बस मैं सिस्टर को कह दूं कि वो जब तक वो पास से रहें। रमीज़ ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम जो क्यों चुप बैठी हो इस वक्त से, रो रो कर मेरे कान खा गई। बस चुप, वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। ऐमन गुस्से से शाहनवार को झंझोड़ रही थी, और फिर अगले ही लम्हे ऐमन की हद कर दी तकिया शाहनवार के मुंह पर दबा दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रमीज़ ने इसी वक्त रूम का दरवाजे में कदम रखा, और फिर ऐमन के चंगल से शाहनवार को दबोचा। जालिम औरत, इस हद तक हसद और जलन कर रही हो कि तुमने ये तक नहीं सोचा था। उफ़ मेरे खुदाया, ये वक्त आन पहुंचा है मेरी बच्ची के साथ। रमीज़ की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है मेरे बच्चे। फुप्पो जान सारी सूरत हाल जान चुकी थी। ऐमन, तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए इस घर में रखने का, तुम्हें ख़तरे से खाली नहीं हो। हसद में तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। मेरे मासूम बच्चे तो अब ही घर में महफूज नहीं, अपने ही घर में महफूज नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं टूट चुका हूँ। इस रिश्ते को निभाते निभाते मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकता। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं रमीज़ अहमद पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। रमीज़ कहते कहते रो पड़ा था।
और तुम्हारे पास है ही क्या देने को? शुक्रिया कि तुमसे जान छूटी। मैं भी तुम जैसे दोगले इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं रुशना की तरह कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत औरत हूँ। रोज़गार हूँ, हर किसी की मोहताज नहीं हूँ। तुम तो इस दिन बदल गए थे जब डॉक्टर ने बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर तुम्हें रुशना याद आ गई। खुदगर्ज इंसान हो तुम। एमन बोलते हुए अपना सामान इकट्ठा कर रही थी और पप्पो जान खामोश थी और रंजीदा भी। किसी औरत का घर इनके सामने टूट गया था, मगर वो इस दिन को भी नहीं भूली थी जिस रात ये औरत दूसरी औरत की सोतन बनकर आई थी। जैसे करनी वैसी भरनी। कायनात का उसूल है कि इंसान जो होता है वही, जो बोता है वही काटता है। रुशना उठो, घर चलो। वही घर जो तुमने बहुत मोहब्बत से सजाया था, वही घर के जहाँ हमारे प्यारे से फूल खिले थे हैं, वही घर जहाँ हम दोनों के बीच कोई नहीं रहा। तुम्हारे सब्र का फल अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। मेरी सारी मोहब्बतों की हकदार सिर्फ तुम थी, तुम हो। रुशना, अब मुझे मायूस ना करना। बहुत कुछ सह रहा हूँ मैंने इन पलों में वापस तुम्हें पाने के लिए। ज़िंदगी के इन हसीन लम्हात को प्लीज़ अब मज़ीद नाराज़ रहकर गंवाना नहीं। रमीज़ बाहें फैलाए रुशना को पुकार रहा था और रुशना चुपचाप रमीज़ की बातें सुन रही थी। आंखों में खुशी के आंसू थे जो थम ना रहे थे। वो उठकर बैठी और पूरी हिम्मत के साथ खड़ी होने की कोशिश में लड़खड़ा सी गई थी। अगले ही लम्हे रमीज़ के मजबूत बाजुओं ने इसे थाम लिया था। वो रमीज़ की बाहों में झूल गई थी। इसने आंखें मूंद ली थी कि मुबारक ये कोई ख्वाब ना हो। रमीज़ में मज़ीद छुप गई थी कि वो इसे कोई ना देखे। कहानी का इख्तिताम होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और नॉवेल्स मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन नॉवेल्स के लिए चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें।